अब हम आते हैं अपने लास्ट टॉपिक की तरफ, और वो है टाइप्स और मेजर फील्ड्स ऑफ अकाउंटिंग। यहाँ पर हमने डिफरेंट फील्ड्स को डिस्कस किया है, जिसमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग आता है जो मेजर है। इसी तरह मैनेजरियल अकाउंटिंग आता है, ये एक अलग सब्जेक्ट है, इंशाल्लाह इस पर हम तफसीलन वीडियोस बनाएंगे। कॉस्ट अकाउंटिंग है, ये एक अलग सब्जेक्ट है, इंशाल्लाह इस पर भी हमारी वीडियोस आने वाली हैं। ऑडिटिंग है, ऑडिटिंग पर भी हमारे अलग एक प्लेलिस्ट बनेगा। इसी तरह फॉरेंसिक अकाउंटिंग है, गवर्नमेंट अकाउंटिंग है और टैक्स अकाउंटिंग है। ये तमाम फील्ड्स हैं, ये तमाम टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग है। इंशाल्लाह तफसील के साथ हम इसकी वजाहत करेंगे। यहाँ पर हम मुख्तसरन पढ़ते हैं कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या चीज है, यानी मालियाती अकाउंटिंग क्या चीज है। इसका ताल्लुक पास्ट के साथ होता है, यानी द अकाउंटिंग फील्ड कंसर्न विद जर्नल अकाउंटिंग सिस्टम। इट इज engaged in recording the business transaction in books and preparation of periodical reports for managers and general public। यानी जो डेली ट्रांजैक्शंस हमारी होती हैं, ये हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग में इसको रिकॉर्ड करते हैं। इसीलिए चाहे बीएस का जो भी सेमेस्टर हो, यानी बीएस अकाउंटिंग हो, बीएस कॉमर्स हो या बीबीए हो, तो इसके इनिशियल जो सेमेस्टर्स होते हैं, फर्स्ट हो या सेकंड हो, इसमें हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग बच्चों को पढ़ाते हैं ताकि उनका बेस बन जाए। उसमें जर्नल आ गया है, लेजर आ गया है, ट्रायल बैलेंस आ गया है, कैश बुक आ गया है, इसी तरह फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आ गई हैं। ये तमाम चीजें हम यहां पर रिकॉर्ड करते हैं। दूसरे नंबर पर जो हमारे टाइप्स है वो है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग आपने कारखाने देखे होंगे, फैक्ट्रीज देखे होंगी, ये यहाँ पर यूज होता है। मिसाल के तौर पर मैं फर्नीचर बना रहा हूँ, या मैं कंप्यूटर्स बना रहा हूँ, या मैं मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ गाड़ियों को, या कोई मोटर बाइक्स बना रहा हूँ, तो इस पर हमारा कितना मटेरियल लगा, इस पर हमारा कितना लेबर लगा, इस पर हमारा फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट जिसको कहते हैं एफओएच कॉस्ट कहते हैं, ये कितना आया है, यानी पर यूनिट कॉस्ट को हम इसमें मालूम करते हैं। इसको कॉस्ट अकाउंटिंग कहते हैं। और इसका मेन दारोमदार हमारे प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन के साथ होता है, और इसमें हम अपने जो मटेरियल्स हैं, जो एंटिटी है, यूनिट बनाते हैं, उसकी कॉस्ट को कंट्रोल करते हैं। इसको कॉस्ट अकाउंटिंग कहते हैं। इसके बाद मैनेजरियल अकाउंटिंग या मैनेजमेंट अकाउंटिंग आता है। इसका ताल्लुक फ्यूचर कॉस्टिंग के साथ है, यानी फ्यूचर में हमने जो डिसीजंस लेनी होती हैं अकाउंटिंग से रिलेटेड, तो हम यहां पर इसको डिस्कस करते हैं। नाउ द फोर्थ वन इज गवर्नमेंट अकाउंटिंग। गवर्नमेंट अकाउंटिंग इन तमाम अकाउंटिंग से अलग होती है, यानी ये एक ऐसा तरीकेकार है, इट इज द मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ऑफ द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट, यानी वफाकी हुकूमत जो होती है और सूबाई हुकूमत होती है, इनकी जो ट्रांजैक्शंस होते हैं हम इनको बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। और हम इट कीप्स द रिकॉर्ड ऑफ एक्सपेंडिचर, जो इनके अखराजात होते हैं, चाहे वो सूबाई अखराजात हों या विफाकी अखराजात हों, हम इसको रिकॉर्ड करते हैं। देयर टैक्सेस एंड रेवेन्यूज, रेवेन्यूज आमदनी को कहते हैं, यानी सूबाई हुकूमत हो या विफाकी हुकूमत हो, यहाँ पर जो पैसे इनके पास आते हैं, चाहे जो भी सोर्स हो, उनकी रिकॉर्डिंग जो हम करते हैं, इसको गवर्नमेंट अकाउंटिंग कहते हैं। और बजट हम बनाते हैं, जैसे कि जून के महीने में पाकिस्तान का बजट रिलीज होता है, सूबाई बजट अलग रिलीज होता है और विफाकी बजट अलग रिलीज होता है। जो हमारे मुल्क के फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं वफाकी, इसी तरह सूबाई भी जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं वो लाइबल होते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो आपके लिए ये बजट बनाएं। तो हेल्थ डिपार्टमेंट के लिए अलग बजट बनाते हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए अलग बजट बनाते हैं, पीएनडी यानी प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के लिए अलग बजट बनाते हैं। इसी तरह तमाम जो मुल्क के डिपार्टमेंट्स हैं, जो इदारे हैं, उनके लिए ये अलग अलग बजट बनाते हैं। इसको गवर्नमेंट अकाउंटिंग कहते हैं। और द लास्ट वन इज ऑडिटिंग। अब ऑडिटिंग एक
अलग सब्जेक्ट है जो आप पढ़ते हैं, और इंशाल्लाह हमारे इस चैनल में इस पर एक प्लेलिस्ट भी बनेगी, एक अलग ऑडिटिंग से रिलेटेड जितने भी ज़रूरी टॉपिक होंगे वो हम इंशाल्लाह जिंदगी रही तो बयान करेंगे। यहाँ पर मैं आपको सिर्फ इतना बता सकूं कि ऑडिटिंग इज आल्सो इंक्लूडेड इन अकाउंटिंग फील्ड। इट इज द एग्जामिनेशन ऑफ द अकाउंटिंग रिकॉर्ड, यानी जो भी रिकॉर्ड हमने किया, चाहे वो जर्नल में किया, चाहे वो हमने लेजर में किया, या ट्रायल बैलेंस में किया, या फाइनेंशियल स्टेटमेंट में किया, तो उसकी एक्यूरेसी को चेक करना, उसकी दुरुस्तगी को चेक करना कि क्या ये ठीक रिकॉर्ड हुआ है या गलत रिकॉर्ड हुआ है, क्योंकि इंसान ही इसको रिकॉर्ड करता है, तो डेफिनेटली 100% चांस होते हैं कि वहां पर एरर हो, गलतियां हो, और फ्रॉड के भी बड़े चांसेस होते हैं, क्योंकि जहां पर पैसा होगा वहां पर फ्रॉड और करप्शन 100% होगी। तो ऑडिट वाले वो लोग होते हैं जो कि गलतियों को डिटेक्ट करते हैं, गलतियों को पकड़ते हैं और फ्रॉड को डिटेक्ट करते हैं, और हमारी एक्यूरेसी को लाते हैं, और इंटरनल कंट्रोल के सिस्टम को चेक करते हैं, और उन पर उनका कंट्रोल होता है, और उनकी रिकंसिलिएशन करते हैं, हमारे लिए पॉलिसीज बनाते हैं, हमारे लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते हैं। ये ऑडिट वालों का काम होता है। तो डियर व्यूअर्स, आज का जो हमारा टॉपिक था वो अकाउंटिंग से रिलेटेड था। इसमें मैंने आपको डिफिनीशन बताई, अकाउंटिंग की हिस्ट्री बताई, अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स बताए, और इसके मेजर फील्ड्स के बारे में आपसे मैंने अर्ज की। उम्मीद है आप इस लेक्चर पर समझे होंगे और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद और फ्रूटफुल साबित होगा। वस्सलामु अलैकुम।